आर्मी का तैयारी करता हूँ। मेरे मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाइड हूँ। बस 1.5 साल से मैं रिटर्न की तैयारी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हमारे बार बार ये डेट पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं कि हमारी जल्द से जल्द रिटर्न टेस्ट हो जाए, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो और जो बंदे ओवर एज हो रहे हैं उनको 2 साल एज में रिलैक्सेशन मिले और नए भर्ती का शेड्यूल जारी किया जाए। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। जब कोरोना भारत में आया तो यहाँ पर भी वही हुआ जो विश्व के और भी कोविड प्रभावित देशों में हुआ। यहाँ भी रफ्तार थमी, यहाँ भी नौकरियों का जाना शुरू हो गया और वो सिलसिला अब तक चलता आया था। सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी गई और जो नौकरियाँ लंबित थी वो आज भी लंबित हैं। बमुश्किल उसमें से 1-2 भर्तियाँ क्लियर हो पाई हैं। इन्हीं सब में से एक सैनिक भर्ती, जी हाँ, सैनिक भर्ती जो कि 2 साल से पेंडिंग में है, उस पर छात्र आंदोलित हो रहे हैं। हाल के दिनों में दिल्ली के मुखर्जी नगर में तमाम छात्रों का जमावड़ा देखने को मिला। उन छात्रों की क्या मांगे हैं, उनको उम्र में क्या वरीयता मिले, इन सब को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। इस धरने को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी रजत सिंह दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुँचे। आइए हम दिखाते हैं कि मुखर्जी नगर में रजत सिंह के साथ उन छात्रों की खास बातचीत में उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहे, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको रजत सिंह की ये रिपोर्ट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नो पॉलिटिक्स भारत में। आज हम आए मुखर्जी नगर, जो कि छात्रों का एक पूरा ग्रुप रहता है, जहाँ पर अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी होती हैं, चाहे UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, बहुत तरीके की। जहाँ हम आए हैं वहाँ पर हमें कुछ छात्र मिले जो मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना काल के बीच में जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनको एक्सटेंशन मिले 2 साल की। तो आइए जानते हैं, क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम जीतू फौजी है और ये आंदोलन एक महाछात्र आंदोलन है। इसके साथ साथ UPSC का भी यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे को सपोर्ट मिल रहा है। इस आंदोलन के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब का एक ही मांग है कि एक तो सबसे पहला कि जो भर्ती नहीं निकल रही, 2.5 साल 2 साल हो गए कंटिन्यू कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है। दूसरा कि जो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम फिजिकल हो रखा है या मेडिकल हो रखा है उनका रिटर्न नहीं हो रखा। और तीसरा जो अभी कोई भी अप टू डेट में जो नई भर्तियों का कोई भी अपडेट नहीं दिया कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, और कंटिन्यू बच्चे जो ओवर एज होते जा रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ये कितने टाइम से चल रहा है ये आंदोलन पिछले यहाँ पे मुखर्जी नगर में 3 तारीख से चल रहा है, जिसमें काफ़ी ये संजीव सर हैं, ये मैम है हमारे, और सोहन सर भी हैं। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के 3 तारीख से कर रखा। 5 तारीख से कंटिन्यू अभी जंतर मंतर में चल रहा है और अभी आगे भी मुखर्जी नगर और जंतर मंतर, ये दोनों जगह पे ये आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि बच्चों का डिमांड क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। अच्छा, तो आपकी क्या प्रमुख मांगे क्या क्या हैं एग्ज़ाम को लेके? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जो अभी फिजिकल और मेडिकल हो रखा है उसको अभी फटाफट उनका रिटर्न करवा करके और उन बच्चों को अभी भेजें, ट्रेनिंग पर भेजें। और जो नई भर्तियां निकलने वाली हैं उसको ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं वो ओवर एज हो रखे हैं। और जो तीसरा डिमांड है कि जो इस कोविड के टाइम में 2 से 2.5 साल जो बच्चे ओवर एज हो रखे हैं उन बच्चों को भी इसके अंदर 2 साल का या 2.5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अच्छा, तो मेन ये है कि आपको किसी अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई सहायता या कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि हम उनकी तरफ से कुछ करेंगे बच्चों के लिए? अभी किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना मुखर्जी नगर के अंदर कोई ऐसा मैसेज आया, ना ही जंतर मंतर में कोई आया है, ठीक है, और ना ही किसी तरफ से किसी को कोई सपोर्ट अभी मिल रहा है। बस लेटर कई जगह गए, कल भी लेटर गया वहाँ पे जंतर मंतर के पास जब गए थे तो सरकार पे कई जगह लेटर भिजवाएं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई नोटिफिकेशन और कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन कोई असर करेगा छात्र आंदोलन, ताकि एक्सटेंशन मिले बच्चों को एग्ज़ाम में और जो रियायतें हैं जो मिलनी चाहिए सरकार देगी, आपको लगता है? देखिए, देगी क्यों नहीं देगी, हमारा हक है। और अभी कंटिन्यू सारे एक्टिविटी देश के अंदर हो रहे हैं, तो ये हमारा कोई पर्सनल हक नहीं मांग रहे, पूरे देश के लिए ये और देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरत है कि भाई जो युवा हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको जब तक रोज़गार का जरिया नहीं मिलेगा तो फिर वो गलत रास्ते पे उतर जाएंगे, तो फिर किस तरीके से देश को चलाएंगे आगे। अच्छा, आइए आगे बात करते हैं। कुछ छात्र हैं? हाँ, सारे छात्र हैं। तो क्या करते हैं भैया आप? भैया मैं आर्मी का तैयारी करता हूँ। मेरे मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाइड हूँ। बस 1.5 साल से मैं रिटर्न की तैयारी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हमारे बार बार ये डेट पोस्टपोन्ड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ धरना पे आए हैं कि हमारी जल्द से जल्द
रिटर्न टेस्ट हो जाए, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो, और जो बंदे ओवर एज हो रहे हैं उनको 2 साल एज में रिलैक्सेशन मिले और नए भर्ती के शेड्यूल जारी किया जाए। तो सरकार का क्या कहना है इन चीज़ों को लेके? जो पुरानी भर्तियां हैं, कई भर्तियां उन सरकार ने क्लियर करी थी, कुछ यूपी चुनाव के चक्कर में कुछ नौकरियां रुकी हुई थी, संविदा लगा था। तो अभी मेन जो मुख्य है वो किसका, यूपीएससी का है या अलग सभी जो ब्रांचेज़ हैं, जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए यूपीएससी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें आप देखिए इस बोर्ड के अंदर आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और उसके साथ में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी पूरा का पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ को उन्होंने बंद कर रखा है। सिर्फ देश के अंदर अभी चुनावी माहौल अभी काफ़ी गर्माया हुआ, सब जगह चल रहा है, लेकिन ना तो बैंकिंग सेक्टर को देखा जा रहा, ना यूपीएससी, और साथ में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों को भी पूरा का पूरा नहीं देखा जा रहा, जो कि हम लोग इसके प्रोटेस्ट में हम लोग उतर चुके हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की दूसरी डबल डेकर सरकार, चाहे वो यूपी की रही हो चाहे केंद्र में बीजेपी की जो सरकार रही है, उसने एजुकेशन को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर, जो अलग अलग बच्चों का एग्ज़ाम होता है, सरकारी एग्ज़ाम, उसको लेकर सरकार की कोई योजना सफल हुई है या सब असफल ही रही है? अभी तक हमारे लिए अगर कोई भर्ती नहीं निकली तो हम तो असफल बोलेंगे। अगर भर्तियां निकलती हैं तो हम क्यों असफल बोलेंगे उनको? भर्तियां निकालें, हम उनके साथ हैं, हम असफल नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी कुछ जेन्युइन मांगे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए, जो भर्तियां रोकी गई हैं उनको उनको पूर्ति होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो देखते रहिए, बने रहिए NP भारत से। धन्यवाद।